नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा छठी में आप सभी का स्वागत है। पिछले तासिका में हमने जो कक्षा छठी की जो 9वीं कविता है सोई मेरी छोनारे जो रची है डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने, ये कविता का गायन हमने पिछले तासिका के माध्यम से वीडियो के माध्यम से किया है। आज हम इस कविता के बारे में, इस कविता का मतलब जानेंगे। तो चलिए, सोई मेरी छोनारे जो कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद जी, उनका सूक्ष्म परिचय है। 5 जनवरी 1932 में उनका जन्म आगरा पराना में उत्तर प्रदेश में हुआ है। रचनाएं उन्होंने रचा है खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी आदि उन्होंने रचनाएं की हैं। कविता का परिचय है कि यह जो कविता दी गई है, इस कविता में माँ की ममता से परिपूर्ण या कि माँ का वात्सल्य यानी भाव प्रकट करने के लिए माँ ने अपने प्यारी बिटिया को सुंदर और प्यारा संसार देना चाहती है। यह इस कविता से हमें पता चलेगा। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीट दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। कि जो मेरी प्यारी बेटियां हैं, वो प्यारी बिटिया सोने की तैयारी में है, उसे नींद आ रही है और उसे सुलाने के लिए ये माँ अपनी प्यारी बिटिया को ये लोरी सुनाती है। माँ कहती है कि मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है और वह अपने मीठे सपनों में खोई हुई है। जब वो सो जाती है तो उसके सपने में सोने का झूला नज़र आता है, जिस झूले में वो झूल रही है, और इसी झूले को रेशम की डोरी बंधी हुई है और वह सपनों में परियों की लोरी सुन रही है। और ऐसी मेरी प्यारी बिटिया सो गई है, उससे मेरी नज़र न लगे, ऐसे माँ कहती है। चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फुल्ली मेरी आंगनियाँ, मेरा दीट दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। छोना यानी क्या? नन्हा सा प्यारा सा बच्चा। दीट यानी क्या? नज़र लगना। कि कवि कहते हैं कि आकाश में चांद सितारे जाग रहे, रात के समय में चांद सितारे जागते रहते हैं। और चांदनी यानी क्या? चांद का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश। और ऐसा चांद का प्रकाश बाहर फैला हुआ है और इसी प्रकाश में जो चांदनियाँ हैं, वो चांदनी नृत्य कर रही है, नाच रही है। और ये दृश्य ऐसा लगता है कि घर के आंगन में चांदी के फूल खिले हैं। और ऐसे में मेरी प्यारी बेटी सो रही है, उसे मेरी नज़र न लगे। आगे। मेरा सुख अनहोना रे, सोए मेरी छोना रे, गीत सुनाओ सोए तू सोए ओ गाओ मैं, मेरा दीट दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। अनहोना यानी अद्भुत। दिठोना का मतलब है जब बच्चों को पूरी नज़र से बचाना हो तो उसके गाल या
सामने वाली जगह पर काली बिंदियाँ लगाई जाती है, यानी काजल का टीका लगाया जाता है, उसे दिठोना कहा गया है। और कवि कहते हैं कि मेरी प्यारी बिटिया, माँ कहती है मेरी प्यारी बिटिया सो रही है। और ये ईश्वर क्या मुझे देन है, ईश्वर की मुझे ये देन है, ये सुख मेरा अद्भुत है। और ऐसे में मैं गीत सुनाती हूँ, और ये गीत सुनकर मेरी प्यारी बिटिया सुखपूर्वक सो जाए। और इसी प्रकार तुम सो जाओ और मैं गाती ही रहूँ, और इसी प्रकार मेरी प्यारी बिटिया सो रही है, उसे मेरी नज़र न लगे। आगे। जागे खिले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊँ मैं, खिलौने की दुनिया की सैर तुझे करवाऊँ मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छोना रे। और माँ कहती है जब तुम जागोगी, जागने के बाद बहुत तुम खेलो, बहुत खेलो, और जब खेलते समय तुम मुझसे रूठो और मैं तुम्हें मनाऊंगी, और तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाऊंगी, ऐसी दुनिया की सफ़र करवाऊंगी जहाँ तुम्हें खिलौने ही खिलौने देखने के लिए मेरे, तुम मेरी सुंदर प्यारी बिटिया हो। सलोनी यानी क्या? सुंदर। आंगन यानी छोटा सा आंगन। सलोनी यानी सुंदर। और ऐसे सोई हुई मेरी प्यारी बिटिया को मेरी नज़र न लगे। यहाँ यह कविता समाप्त होती है। इस कविता में जो आए हुए नए शब्द है, इस सुनकर छात्रों को लिखने हैं। पहला शब्द है छोना, यानी नन्हा बच्चा। दीठ, दृष्टि, नज़र। चांदनिया का मतलब है चंद्रमा का प्रकाश। अनहोना का मतलब है अद्भुत। लोरी यानी के बच्चों को सुलाने वाला गीत। दिठोना यानी बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके माथे या गाल पर काली बिंदियाँ लगाई जाती है। आंगन यानी क्या? छोटा सा आंगन। और सलोनी यानी सुंदर। ये छात्रों को ये शब्द सुनकर लिखने हैं। धन्यवाद।